हाँ कुछ। मैं अभी शायद पहला लेक्चर जिस दिन लिया था, पहला या दूसरा लेक्चर, तो मैंने आप लोगों से एक वर्ड बोला था। एक वर्ड बोला था कि एग्जाम की डेट क्या होगी। मैंने एग्जाम की डेट बताई थी आपको, 14 और 21 मई। डेट क्या फाइनल हुई है? ठीक है। यूपीएससी की डेट क्या है? हाँ हाँ, ये बता नहीं, ठीक है ना आप लोग के पास, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि देखो, मेरी बात आराम सुनना और बेहद ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज आपका 14 मई को आपका एग्जाम ये हो रहा है। ठीक है। और आपका जो मेंस होगा वो कितने डेट को है? 23 सितंबर। ठीक है। तो 14 दिन तो ये आपको मिल गए। ठीक है। जून के 30 दिन आपको मिलेंगे, जुलाई के 31 दिन मिलेंगे, अगस्त के 31 दिन मिलेंगे, और इसके अप्रोक्सीमेट मान लीजिए आपको 22 दिन मिलेंगे। मिल रहे हैं? मिल रहे हैं? आपका मई, भाई साहब ये सब स्ट्रेटजी का गेम है। स्ट्रेटजी का गेम है, आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा ये सब चीजें। मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। 2, 3, 4, 8। 2, 5, 8, 128 डेज। दैट इज अ मोर देन इनफ है ये सिलेक्शन के लिए। एक न्यूली स्टूडेंट अगर आए, ठीक है, न्यूली स्टूडेंट मैं बता रहा हूं, मेरी बात सुनना। न्यूली स्टूडेंट आए और उसके लिए 90 डेज परफेक्ट होते हैं। 90 डेज परफेक्ट होते हैं मेंस क्वालिफाई करने के लिए। अगर उसकी ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होती हैं तो 90 डेज इनफ है। और आपको 90 डेज से कितने दिन तक मिल रहे हैं? अप्रोक्सीमेट 38 डेज, मतलब 1 मंथ से ज्यादा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से? मैं एक चीज जो डायरेक्ट बता रहा हूं, दूसरा चीज इनडायरेक्ट आप लोगों को दिखा रहा हूं। दोनों चीज को दोनों पर्सपेक्टिव से सोचिए। एक न्यूली स्टूडेंट को सिलेक्शन होने के लिए सफिशिएंट टाइम है ये। और 128 डेज अगर आप लोग इस समय से जान लगा दो, आपके पास आपके पास ये क्या चल रहा है? जैन, उसके बाद फेब, मार्च, अप्रैल, छोड़ दीजिए, 31, 28, 30 और 31। 8, 1, 9, 1, 10, 3, 3, 6, 9, 2, 11, 110 दिन। 11 ले लो बॉस। 111 दिन। ठीक है। जो 111 दिन आपके लिए प्रीलिम्स के लिए है, इस 111 दिन में और बचे हुए ये आपके अप्रोक्सीमेट 128 दिन, ये ही पहले तो इस पे टारगेट कर लीजिए अच्छे से, और उसके बाद इस पे टारगेट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। तो मेंस के लिए पहले मैं बता दूं आप लोगों के लिए सफिशिएंट टाइम है। और एक सबसे अच्छी चीज आपको बता दूं कि इस बार जो एसडीएम की सीट्स हैं, खबर जहां तक आ रही है 80 हैं, जो पिछले 2018 के बाद से पहली बार इतनी आ रही है। टोटल जो अप्रोक्सीमेट सीट का मुझे प्रेडिक्शन नहीं मिल रही है, लेकिन इतना अप्रोक्सीमेट बताया जा रहा है कि 400 प्लस है, और ये 500 से अबव जा सकती है एग्जीक्यूटिव की। हाँ। और इस बार एसीएफ की भी पोस्टें, एसीएफ की भी पोस्ट आ रही हैं। सबसे अच्छी बात यह है। तो आपको 2 मेंस कंटिन्यूस मिल जाएगा 1 महीने के इंटरवल के अंदर। क्योंकि मुझे याद है, मैंने देखा है एसीएफ आरएफओ का जो मेंस है वो है शायद सितंबर अक्टूबर में, 10 अक्टूबर से शायद, ऐसा कुछ डेट है शायद। एक बार देख लीजिए कितने अक्टूबर है, देखना जरा। पढ़ने से पहले पहले एम क्लियर हो। ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी जो चीजें बता रहा हूं अब। 9 अक्टूबर है ना? ठीक है। 9 अक्टूबर का एसीएफ आरएफओ का मेंस है, मतलब आपके पास 2 मेंस है।
मेरी बात समझ में आ रही है? दो में से आपके पास कितने लोग ये बीएससी एग्रीकल्चर इन सब बैकग्राउंड से हैं, बीटेक बैकग्राउंड से हैं? कितने लोग हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, छः खासे ठीक है यार। छः खासे बच्चे हैं। और आपका ज्योग्राफी ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसमें। वैसे प्ले तो इसमें भी करेगा, तो हर जगह करता है। ठीक है, तो मुझे आपसे ये कहना है कि पहली बात ये समझ लीजिए कि आपके पास प्रीलिम्स के लिए कितना टाइम है आपके पास? 111 दिन फुल फ्लेज से। एफएफ, हम लोग की जो हेड है उनको एच ओ एफ एफ बोलते हैं। जो सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होती है हम लोगों में उसे बोलते हैं एच ओ एफ एफ, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स। ठीक है, उन्हीं को एक और नाम देता है पीसीसीएफ भी बोलते हैं। खैर, फुल फ्लैश से आप लोग लग जाइए प्रीलिम्स के लिए, बिकॉज इस बार पेपर अच्छा ही आएगा, डेफिनेट है। डेफिनेट पेपर अच्छा आएगा। आपके 100 हर कीमत पे 90 प्लस क्वेश्चन होने चाहिए सही। ठीक है, नेगेटिव हटा के। और आपको टारगेट कितना रखना है? 105 आपके टारगेट में होना ही चाहिए ये। और आपको अगर एसीएफ देना है, जो लोग अगर एसीएफ आरएफओ के लिए कह रहे हैं साइंस बैकग्राउंड से जो है, उनको अप्रोक्सीमेट 110 टारगेट करना है। और हर कीमत पे उनको 100 क्वेश्चन सही ही करना है। याद रखना, 100 तो करना ही करना है। ठीक है, बिकॉज कट पिट के आप 95 पे आ जाएंगे तो भी आपका एसीएफ आरएफओ हो जाएगा, इससे 10 क्वेश्चन ज्यादा ही रहेगा। अगर नहीं भरोसा है तो इस बार का 2021 की मार्कशीट जारी हो चुकी है। 2021 के मार्कशीट में 15 या 16 सीटें थी टोटल एसीएफ आरएफओ की। जो आपका इस सेक्शन का एग्जीक्यूटिव की जो क्या कहते हैं जनरल की कट ऑफ जो गई है, वो कितने क्वेश्चन गई थी? क्वेश्चन 86 गया है, 115 मार्क्स। और वही एसीएफ की कितनी गई है? 127। कितने क्वेश्चन? अप्रोक्सीमेट 96 क्वेश्चन। डिफरेंस दिख रहा है? तो इस लेवल पे आने के बाद आपको एक एक क्वेश्चन बढ़ाने में ना बहुत ज्यादा सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। एक एक क्वेश्चन बढ़ाने में बहुत ज्यादा सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। क्योंकि आप 80, अभी यहां जितने बैठे हो, पेपर में आज भी बैठा देना, यहां पे 90% लोग 80 क्वेश्चन तुरंत सही कर देंगे। लेकिन इस 80 को 90 ले जाने में ना, इस 90 में एक निकलेगा, बाकी सब बाहर हो जाएंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक होता है बैंडविथ। इस जीरो लेवल से लेके 9 तक जाने में सब लोग बहुत एनर्जी लगा के फट से पहुंच जाते हैं। 10 दिन में, 10 दिन 50 दिन फटाफट एनर्जी से यहां तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इस यहां पे चाहिए होती थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पूरी इतनी मेहनत दोबारा करनी पड़ती है तब जाके बैंडविथ पार होता है। यही प्रीलिम्स का कट ऑफ है। समझ में आई? लेजर में खास करके ये सब पढ़ाई जाती है। मैं आपसे बस यही कह रहा हूं कि अब 111 दिन है प्रीलिम्स के लिए। जितना मनोरंजन था हो चुका, जितनी लापरवाहियां थी हो चुकी। ठीक है, इवन दो टिल डेट, अगर आज से आप लोगों ने प्रीलिम्स के लिए फुल फ्लैश से फोकस कर दिया, मैं आपके साथ ही हूं, अभी कहीं जा नहीं रहा। ठीक है, जान लगा दीजिए, प्रीलिम्स किसी कीमत पे नहीं रुकने दूंगा। किसी की भी सिंगल पर्सन की भी अगर 110 दिन, 111 दिन, 10 दिन आपने अच्छे से मेहनत कर लिया, आज से सब होली होली सब छोड़ देना भाई साहब, पहले बता रहा हूं। कुछ नहीं, एकदम जान लगा दो, प्रीलिम्स कहीं नहीं जाएगा और एसीएफ के साथ आएगा। पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग के दिमाग में आरओ भी है, तो इसको इतना स्ट्रांग तरीके से करो कि आरओ आपका जून में होगा। ठीक है, आपका बेनिफिट वहां भी दे देगा। अगर एक बार ये निकल गया ना तो फिर आरओ का भूत उतर जाएगा। ठीक है, कंफर्म है? तो जान लगा दीजिए, अब 110 दिन है। मेंस की स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी, 128 दिन है मेंस के लिए, वो सफिशिएंट है। कोई नया बच्चा भी आएगा, मेंस अगर सही से आंसर राइटिंग शुरू कर देगा तो 100 दिन अगर कोई भी पर्सन आंसर राइटिंग कर दे, 2-2 3 दिन क्वेश्चन, 100 दिन में 200-300 क्वेश्चन आता है, अपने आप में परफेक्शन आ जाता है। ठीक है, तो आपके पास मेंस के लिए सफिशिएंट टाइम मिल गया, प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट टाइम मिल गया। एसडीएम की पोस्ट कितनी है? अप्रोक्सीमेट 80, जहां तक मुझे न्यूज है, मे भी गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। जो मुझे पता है वो मैंने बताया। वो 14 और 21 तारीख की जो डेट थी वो मुझे पता थी, बता दी आपको। गलत सही जो भी हो मैंने बता दिया था। ठीक है, एक आइडिया तो आ गया था ना। सेम यही चीज है। और तीसरी चीज,
इसलिए ये 128 दिन आपके लिए सफिशिएंट है, बिकॉज ऑप्शनल पूरा चांस है कि इस बार हट जाए। अगर 1% चांस है कि रुक जाए, 99% चांस है कि हट जाएगा, और उसकी जगह 150 मार्क्स का यूपी और प्लस 50 मार्क्स का स्टैट ये आने वाला है। ऐसा इंफॉर्मेशन है, मे बी मैं गलत हूं, लेकिन ऐसा कुछ है। तो अभी आपको भी सब पे ध्यान नहीं देना, एकदम छोड़ देना चाहिए आपको, सिर्फ आ जाओ इस पे, और 128 दिन मेंस के लिए सफिशिएंट होता है। जान लगा दोगे, एक ही बार में खत्म हो जाएगा। और आगे क्या बताना चाह रहा हूं, इस बार 1 ईयर प्रोग्राम है, बिकॉज 24 में इलेक्शन है, 24 में इलेक्शन है, ठीक है। तो ये पूरा कोशिश करेंगे दिसंबर तक इसको निपटा उपटा के जनवरी जनवरी तक खत्म कर देंगे। अगली नोटिफिकेशन आने तक ये खत्म हो जाएगा वैकेंसी पूरी, ठीक है। सिलेक्शन लेके निकल जाओ, 500 पोस्टें हैं। और अच्छी बात यह है, अगर ये पैटर्न पे आ जाता है तो यूपी के लिए गोल्डन चांसेस फिर 2017 की तरह स्टार्ट हो जाएंगे। यूपी के लिए बच्चों की सबसे बड़ी बुरे दिन रहे हैं 18, 19, 20, 3 साल, ठीक है। चाहे तो आप लोग लिस्ट उठा के देख लेना, टॉपर भी बाहर के ही आ रहे थे, ठीक है। पैटर्न वही चेंज हुआ और यूपी बिल्कुल हटा दी गई थी। अदर स्टेट्स में यूपी कितना ज्यादा पूछता है आप खुद देख सकते हो। राजस्थान देखिए एक बार, कभी बिहार देखिए, मैंने पेपर नहीं दिया लेकिन मैं बता रहा हूं, जो देव दोस्त देते हैं वो बताते हैं कि जीएसई पूछता है तो यूपी बिहार से ही पूछता है, ठीक है। तो ये चांसेस आपके पास है। अब इसको अगर आपने अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करना होता है। आपको मिल गई है, आपके ऊपर है, ग्रैब करते हैं या छोड़ देते हैं। छोड़ देंगे 24 में देंगे, 24 में इलेक्शन खत्म, सिलेक्शन पता नहीं कब, 2 साल 3 साल कब करे कोई भरोसा नहीं है। अभी पीसेस ट्रेंड में चल रहा है, एक एक साल वाले में जान लगा दो, निकल जाओ। जो भी 30-40 बैठे हो खत्म कर दो इसी में। मुझे ये बतानी थी, आपको बता दी। आपको समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो और अच्छी बात है, ठीक है। हाँ बॉस यार, मेंस के टाइम में मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो मैं तब तक चला जाऊंगा। वैसे मेरे डेट वो संपत्ति पत्ति का जो डिटेल्स है देखो, अभी मैं अभी तो मेरी फिटनेस विटनेस वो क्या कहते हैं, मेडिकल है शायद फैब में आया है डिटेल, पता चलिए कि फैब में होगी हम लोगों की। फैब में के बाद 2-3 महीने मेंस, और बस इस प्रीलिम्स पे अच्छे से लग जाइए। अभी मेंस तक रहूंगा, मैं जाऊंगा नहीं, मई में जून के बाद ही जाऊंगा। तो फिर जैसे ही मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स में 100+ आप लोग रख लो ना, 100+ रख लो, कि पहले फर्स्ट डे से जैसे आओ आंसर की बैठ के मिलाओ, और फर्स्ट डे से मेंस के लिए फोकस। ऐसे लोग ऐसे लोगों का मेंस का सिलेक्शन 100% रहता है, कि ये चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। जो लोग 85 और 90 के बीच में लटके, इनके बीच में लटके, इनका ना मेंस होता है ना आगे का कोई एग्जाम होता है। मेरी बात है समझना, इस इसमें मत फंसना किसी कीमत पे। फेल हो जाना ठीक है, इसमें ना फंसना। इसमें फिर बाई लक होता है, आप 2 महीने वेट करते हो कि रिजल्ट आए, रिजल्ट आता है, उसके बाद 2 महीने आपके पास रहता है, अपना प्री निकाल, अगला ना प्री निकालते हो ना मेंस निकालते हो, फंस के बाहर हो जाते हो। मेंस निकल गया तो भी नुकसान, नहीं निकला तो भी नुकसान। और दिमाग में एक ड्यूअलिज्म चलता है, ठीक है, डायलमा जो सब बोलते भी एक तरीके से, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा यार। ये यूट्यूब चैनल वाला ये इसने बोला है कि हो जाएगा, दैट्स रॉक। अरे मेरा प्रीलिम्स निकल रहा है, 85 क्वेश्चन करके आया, इस यूट्यूब ने बोला है मेरा हो जाएगा, दैट्स रॉक, मेरा हो जाएगा। पता है दूसरे नहीं भैया 90 क्वेश्चन, अरे फिर मोरल डाउन, अब तो नहीं हो रहा है। तो बहुत खतरनाक जगह है ये, ठीक है। तो इससे बाहर ही रहना है हमें किसी कीमत पे। और इसका बस एक ही तरीका है, एनालिसिस प्लस कॉन्सेप्ट प्लस करंट, ACC। एनालिसिस आपके 60 क्वेश्चन सही कराएगा, कॉन्सेप्ट 10-20 क्वेश्चन जो भी है आपका बेस बना देगा इनके लिए, और करंट 20 क्वेश्चन देगा। टोटल मिला के आप 80-90 करीब में टहलोगे। 10 क्वेश्चन आप आपके एनालिटिकल बेसिस से जाता है, ठीक है। निकला कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरी बात को सीरियस लेना दोस्त, टाइम आ गया अब लड़ने का, ठीक है। अब आते हैं जो मैंने पहले चीजों को बताई थी, फिर उसका यूरोप शुरू कर देंगे। मैंने कुछ चीजें कही थी एनालिसिस, क्योंकि अब टाइम आ गया उसका करने का, जो मैं आपसे इतने दिन से कह रहा था। कितने लोगों ने अपना 2022, 2021, 20 और 19 इन सब पेपरों का एनालिसिस करके वो चार्ट बना लिया है? बस 1-2 बच्चे, पूरे हाथ खड़े करिए। नहीं रखिए जरा, कितने लोग नहीं बनाए वो हाथ खड़े करिए। 3 चलो, आप लोग तो दिए भी नहीं थे ना अभी।
19-20 का नहीं दिया था। नहीं, पेपर है कि नहीं है? ठीक है। अब आप लोग एक काम करिए, अभी आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आप लोग को ज्योग्राफी, और पढ़ाऊंगा इन्वायरमेंट। आप लोग का अब एक काम है, पहली बात तो करंट अपना एकदम अपडेट रखिए अभी से, कि अगर आगे क्लास में या ग्रुप में, जो भी ग्रुप में आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ग्रुप में अपने डालिए कि मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इसका आंसर डालिए। ठीक है? अपनी ब्रेन को बढ़ा दीजिए कि भैया करंट आप लोग ग्रुप में भी शुरू करिए, आप उसमें डिस्कस शुरू कर दिए, अब करंट का लेवल ला दीजिए। करंट आपका डिफाइनिंग फैक्टर रहेगा। करंट के क्वेश्चन वहां पे कुछ 10 क्वेश्चन के साथ वो सब खेलते हैं, आपको लगेगा सही है, वो मान लेंगे गलत है, फिर आप टेंशन में। लेकिन करंट के क्वेश्चन के साथ जो 25 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें वो लोग नहीं खेलते हैं। इसमें जो सही है वो सही है, इसमें आपको कम से कम 22 कर देने हैं। वेरी गुड। आपको अगर करंट के लिए, आप सितंबर से उठा लीजिए, मई में हो रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, बस मई का बिल्कुल नहीं छूना है। ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7, और यहां दिसंबर के बाद से तो और फुल फ्लैश से। ठीक है? यहां से आपको करंट एकदम अपडेट होना चाहिए। अगस्त का भी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन 100% डाल देगा, लेकिन उससे टेंशन नहीं लेना है। एक क्वेश्चन चक्कर में आपको पूरी अगस्त नहीं पढ़नी है। मोटा मोटा न्यूज होगा वो आपके जो लास्ट में आते हैं मैगजीन्स, उससे कवर हो जाएगा मोटा वाला। ठीक है? इतने से आपका इतना आइडिया हो जाएगा कि आपका 22 क्वेश्चन किसी कीमत में नहीं रुकेगा। और करंट के लिए हमेशा दो सोर्स फॉलो करिएगा, एक डेली बेसिस पे जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर कोई चैनल देखते हैं, जो भी सही लगे, और दूसरा क्या, आप कोई मैगजीन पढ़ते हैं, कोई भी मैगजीन, कोचिंग का हो, क्रॉनिकल हो, कुछ भी हो, फॉलो करना है और बहुत अच्छे से। और तीसरी चीज, इसको डिस्कस करते रहना है डेली बाय डेली। ये मत, आज से लेके 110 दिन तक आपके जो भी दोस्त हैं उनसे कहिए भाई, बात करना है तो करंट में बात करो, बात करना है तो टॉपिक भी बात करो। चाय भी पूछनी है तो वहां खड़े हो तो टॉपिक ही पूछो, मुझसे ही बात करो, सर ये बताइए ऐसा कुछ चल रहा है क्या यूक्रेन में? हाँ बिल्कुल चल रहा होगा, नहीं पता है तो आप बता दो, पता होगा तो अब मैं बता दूंगा। ठीक है? तो कोई भी आपके मुंह से वर्ड निकले तो 110 दिन के लिए बता रहा हूं ना, पढ़ाई 24 आवर अब शुरू हो जानी चाहिए। सो के उठो तो आपको याद रखे, अच्छा सो के उठा, तरामी डेजर्ट, मुजावे, अच्छा मुनावे, सोनरम, ऐसे तो फिर आपके दिमाग में यही सब चले। अब 24 आवर की स्टडी अब शुरू होनी जानी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? जो लोग कहते हैं ना 24 आवर की स्टडी नहीं होती है, गलत। आप करने के लिए क्या है वो, कोई जॉब कर रहे हो, पापा का पैसा मिल रहा है, भेज ही रहे हैं बेचारे किसी ना किसी तरीके से। ठीक है? तो 24 आवर की स्टडी है। आप 8 घंटे सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, 7 8 घंटे सोइए, लेकिन उसके बाद जो भी चीजें चले आपके दिमाग में, ब्रश भी कर रहे हो तो आपके दिमाग में क्वेश्चन चले, अच्छा ये चीजें, इसको ला देंगे, बेसिक्स बहुत अच्छी हो जाएंगी और रट जाएगा, हर हर एक आर्टिकल रट जाएगा, हर एक चीज रट जाएगी। ठीक है? बस ये कहना चाह रहा था। हाँ, ये अब मैं आप लोग से ये कहना चाह रहा हूं, एनालिसिस कैसे करना है। आप लोग का काम क्या है, जितने लोग बैठे हैं, क्योंकि अब हम लोग बैठेंगे क्लास में, अब सही से रिदम में आ जाएंगे। जो टॉपिक ज्योग्राफी में आए हैं पिछले 3 साल में, और इन्वायरमेंट में आए हैं, पहले इन्हीं दोनों का करिए, उसके बाद आप हिस्ट्री का अगले हफ्ते करिएगा, फिर पॉलिटी करिएगा। अभी आप जो टॉपिक कर रहे हैं उसके टॉपिक्स लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, टॉपिक, टॉपिक कैसे लिखना है, आप लोग को पेपर से टॉपिक निकालना है और एक पेज पे लिख लेना है। ठीक है? और जो जो टॉपिक करना है उस टॉपिक को हम लोग यहीं पे पूरा अच्छे से डिस्कस कर डालेंगे कि ये टॉपिक से क्वेश्चन है तो ये, और उसको टॉपिक को ऐसे टिक मारते हुए चले जाना है। इसको अपने इंडेक्स में फ्रंट पे लगाइएगा कि इस एरिया से क्वेश्चन आया है और ये एरिया मेरा स्ट्रांग होना चाहिए। ये बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल, आरओ में मैं वही बता रहा, ऑस्ट्रेलिया वाला एग्जाम्पल ले ले रहा हूं। आरओ में वो क्वेश्चन आया था ज्योग्राफी वाला कि सिटीज का ऑर्डर आया था। ट्रिक क्या बताया था मैंने? ट्रिक बताया था, वही उसी का ले लीजिए। तो अब पूछ लिया कि ऑस्ट्रेलिया से अगर सिटीज पूछा है तो ऑस्ट्रेलिया सिटी पूछ चुका है, तो ऑस्ट्रेलिया से और क्या पूछ सकता है, हम लोग उसी ट्रेंड में एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है? और क्या बता रहा हूं, अलाउद्दीन खिलजी का ऑर्डर पूछा था, याद है? तो हम उसी के साथ इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे कि अकबर का कहा गया था। उसी के साथ हम लोग कर लेंगे क्या कहते हैं,
ये पुर्तगीज आए थे या अंग्रेज ब्रिटिशर आए थे, वो किसके साथ लड़ाई किए थे, ये सारे ऑर्डर्स हम एक ही साथ मतलब लिख लेंगे। ठीक है, हमें ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से आ रहे हैं क्वेश्चन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, दिमाग एकदम क्लियर कर देगा, हाँ इस एरिया से आ रहा है, डायरेक्शन में पता चल गया, लड़ तो हम लेंगे ही।